हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश प्रोवर्ब्स की। कुछ ऐसी प्रोवर्ब्स जिनको आप अक्सर हिंदी में बोलते होंगे, सुनते होंगे या फिर पढ़ते भी होंगे, लेकिन इनकी अंग्रेजी बनाना, इनको इंग्लिश में बोलना शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता होगा। फ्रेंड्स, ऐसे 10 प्रोवर्ब्स आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जिनको यदि आप अपने डेली कन्वर्सेशन में अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो वे आपके स्पोकन इंग्लिश को और आपके डेली कन्वर्सेशन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत कर देंगे, उसकी खूबसूरती बढ़ाएंगे और आपके कन्वर्सेशन में चार चांद लगाने का काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रोवर्ब। पहला प्रोवर्ब आता है आपके सामने, ये सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बहुत ही चर्चा में ये प्रोवर्ब रहता है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? किल द स्नेक एज वेल एज सेव द स्टिक। किल द स्नेक एज वेल एज सेव द स्टिक। जिस तरीके से मैं इसको रीड कर रहा हूं उसी तरीके से आपको भी रीड करना है। किल द स्नेक यानी कि सांप भी मार दो, सांप को भी मार दो। एज वेल एज का मतलब है भी। सेव द स्टिक होता क्या है, किताबों में बहुत सारी प्रोवर्ब्स दी होती हैं लेकिन हम उनको रटने का काम करते हैं। हालांकि प्रोवर्ब्स जो है रटने के लिए होती है, याद करने के लिए होती है, लेकिन हम उनको उनके मीनिंग से, उनके वर्ड से समझ भी सकते हैं। किल द स्नेक यानी कि सांप को मार दो, एज वेल एज मतलब भी, सेव द स्टिक यानी कि लकड़ी को भी बचा लो या फिर लाठी को भी बचा लो। तो इस तरीके से ये प्रोवर्ब बन जाती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आई होप कि पहली प्रोवर्ब आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं अगली प्रोवर्ब की। एक हाथ से ताली नहीं बजती। ये तो काफी पॉपुलर ये प्रोवर्ब है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट टेक्स टू टू टैंगो। इट टेक्स टू टू टैंगो। देखिए, टैंगो एक प्रकार का डांस होता है जिसको परफॉर्म करने के लिए एक कपल की जरूरत होती है। कपल का मतलब दो लोगों की जरूरत होती है। एक अकेला व्यक्ति इस प्रकार के डांस को नहीं कर सकता और वहीं से यह प्रोवर्ब बन गया है कि इट टेक्स टू टू टैंगो, यानी कि टैंगो को करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। तो वहीं से ये प्रोवर्ब बन गया है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी कि ताली बजने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है या फिर इस डांस को परफॉर्म करने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है। एक और मेथड है, आप इस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस सेंटेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा, यानी कि किसी भी झगड़े को करने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है। आपको पता ही है, जब एक व्यक्ति होगा तो झगड़ा ही किस बात का होगा, तब तो झगड़ा ही नहीं होगा। तो इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल। आई होप कि ये प्रोवर्ब्स आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, दो तरीके से आप कह सकते हैं, हिंदी में एक ही तरीका है लेकिन इंग्लिश में आप दो तरीके से कह सकते हैं। अगला प्रोवर्ब आ गया है आपके सामने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। देखिए कितनी अच्छी ये प्रोवर्ब है। माफ कीजिएगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो आप इंग्लिश में कहेंगे, अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। एक अंधा आदमी जो होता है वो जज नहीं होता कलर्स का। भाई, कोई अंधा आदमी है तो उसको क्या पता कि ये कौन सा कलर है, कौन सा वाइट है, कौन सा ब्लैक है, कौन सा रेड है, कौन सा ब्लू है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि वो एक जज नहीं हो सकता, वो कलर्स को जज नहीं कर सकता। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। अगली प्रोवर्ब आपके सामने, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। देखिए, आप अक्सर बोलते होंगे, सुनते भी होंगे, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। तो इंग्लिश में कहने का तरीका क्या है, देखिएगा, टू किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स। टू किल द गूज, गूज होती है एक मुर्गी, मुर्गी का जो बच्चा होता है उसको आप बोलते हैं गूज। टू किल द गूज यानी कि उस गूज को मार देना। दैट, जो कि ये जो आप दैट देख रहे हैं गूज के लिए आया है, दैट लेज द गोल्डन एग्स, जो कि सोने के अंडे देता है। तो ऐसे गूज को मार देना, ऐसी मुर्गी को मार देना जो कि सोने के अंडे देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस जिस चीज से आपको प्रॉफिट मिल रहा था उसी को आपने खत्म कर दिया। तो जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। इस तरीके से ये प्रोवर्ब बन जाती है।
बात करते हैं अगली प्रोवर्ब की। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। ये एक कबीर दास का दोहा है, बहुत ही ज़्यादा ये पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन हिंदी में यूज़ करते हैं। आइए इसको इंग्लिश में समझते हैं। वाउज मेड इन स्टॉर्म आर फॉरगॉटन इन काम। वाउज होती है हमारी कस्में, हमारे वादे। वाउज मेड इन स्टॉर्म, स्टॉर्म होता है तूफान। तूफान के समय में जो कस्में की जाती हैं, आर फॉरगॉटन, उनको भुला दिया जाता है। इन काम, काम मतलब जब आपके घर में शांति होती है, यानी कि एक जब आपके घर में जब तूफान टाइप का एक प्रॉब्लम चल रही थी, तूफान टाइप की, लेकिन जैसे ही आपके घर में शांति आई तो आप उसको भूल गए। जब तूफान था, जब प्रॉब्लम्स थी आपके घर में, तो आपने वो कस्में खाई, लेकिन जैसे ही आपके घर में खुशहाली आई, शांति आई, आपने उनको भुला दिया। तो वाउज मेड इन स्टॉर्म आर फॉरगॉटन इन काम। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। आगे बढ़ते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना, कितना अच्छा ये प्रोवर्ब है। बहती गंगा में हाथ धोना। मेक हे वाइल द सन शाइन्स। देखिए, हे होता है एक, हे क्या है, एक घास होती है, सूखी घास। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, तो यानी कि हे करना मतलब उस घास को सुखाना। वाइल यानी कि जब द सन शाइन्स, आपको पता है जब सूरज चमकता है, जब सूर्य निकलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने कपड़े सुखाने के लिए डाल देते हैं, या फिर हमें जो काम करना होता है धूप के समय वो काम कर लेते हैं। तो जैसे ही सूर्य निकलता है हम अपना प्रॉफिट देखते हैं, अपना काम करते हैं। तो यानी कि क्या हुआ कि जिस तरीके से जब भी घाम निकलती है या फिर धूप निकलती है, आप अपने शब्दों में हिंदी में कैसे भी यूज़ करें उसको, ठीक है। तो मेक ही वाइल द सनशाइन्स, यानी कि बहती गंगा में हाथ धोना, या फिर मैं ये कहूँ कि सूरज चमकता है उस समय उस घास को सुखाना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रोवर्ब की। घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर। देखिए, आपको पता है कि जब एक इंसान आप मतलब आपके सामने ही हर वक्त मौजूद है, तो आप क्या है, उसकी वैल्यू नहीं करते। कोई इंसान आपसे दूर चला गया है तो आप उसकी वैल्यू करते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, तो क्या है कि आप रोज रोज मुर्गी की सब्जी खा रहे हो, आप रोज मतलब मीट खा रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब वो क्या है, दाल जैसी हो जाती है, उसकी वैल्यू दाल के बराबर हो जाती है। कुछ लोग हो सकते हैं कि वो मीट नहीं खाते होंगे, लेकिन जो खाते हैं उनको इसकी वैल्यू पता है। तो इसका मतलब क्या है, समझने का प्रयास करें। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। अब फैमिलियरिटी क्या होती है? फैमिलियरिटी होती है मित्रता या फिर दोस्ती, या फिर आपका मतलब मिलना जुलना। ब्रीड्स मतलब पैदा करना, ये वो पैदा करनी है, बच्चे पैदा करना, ये वो पैदा नहीं है, यानी कि किसी भी चीज़ की उत्पत्ति होना, जन्म होना। कंटेम्प्ट मतलब होती है घृणा। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, तो ये क्या, ज़्यादा जो फैमिलियरिटी हो जाती है, दोस्ताना जब ज़्यादा हो जाता है, तो ब्रीड्स कंटेम्प्ट, वो चीज़ क्या करती है, घृणा को जन्म देती है। और तभी हम कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि जब आप किसी के घर रोज रोज पहुंच जाते हैं तब आपकी वैल्यू नहीं होती। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, आप उसमें एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, और जो मैंने अभी बताया आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगला प्रोवर्ब आ गया है आपके सामने। लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है। नो वाइस लाइक एवराइस। देखिए, वाइस का मतलब क्या है? वाइस का मतलब है आपके अंदर जब कोई दोष होता है, बुराई होती है, तो आप उसको कहते हैं वाइस। नो वाइस लाइक एवराइस। एवराइस मतलब लालच, यानी कि लालच जैसी कोई और बुराई नहीं है, लालच जैसी कोई अन्य बुराई नहीं है। तो नो वाइस लाइक एवराइस, यानी कि लालच बुरी बला है। नेक्स्ट प्रोवर्ब आपके सामने। जले पर नमक छिड़कना। जले पर नमक छिड़कना। टू एड इंसल्ट टू इंजरी। इंजरी मतलब कोई चोट, आपको किसी भी प्रकार की चोट ऑलरेडी लगी हुई है और उसमें ऐड कर देना इंसल्ट, तो आप समझ सकते हैं कि जले पर नमक छिड़कना, यानी कि टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। और ये है आज की हमारी लास्ट प्रोवर्ब। जिस पर गुजरती है सिर्फ वही जानता है। जिस पर बीतती है सिर्फ वही जानता है। हिंदी में आप किसी भी प्रकार से कह सकते हैं। देखिए, तो अब इसकी अंग्रेजी जो है समझने का प्रयास करें। ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस।
ओनली द वेयरर नोज, वेयर का मतलब होता है पहनना, और वेयरर क्या है, पहनने वाला। ओनली द वेयरर नोज यानी कि सिर्फ पहनने वाले को पता होता है, सिर्फ पहनने वाला जानता है। वेयर मतलब कहाँ, वेयर द शू पिंचेस, के जूता कहाँ काटता है। यानी कि जो पहनता है जूता सिर्फ उसको ही पता होता है कि वो जूता कहाँ से काटता है, तो जिस पर गुजरती है सिर्फ वही जानता है। आई होप कि ये 10 प्रोवर्ब्स आपको समझ में आ गई होंगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं किया, पूरी वीडियो आपने देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और हाँ, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए और बनाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।